अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर टीचर रमीज़ा तहसीन। होपफुली आप सारे बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जी, हम लोग फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 में कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ठीक है, हमने देखा था इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या है, ठीक है, और उसकी फर्दर टाइप्स भी देखी थी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है फैच, डिकोड, एग्जीक्यूशन साइकिल। फैच, डिकोड, एग्जीक्यूशन साइकिल ऐसा साइकिल है जब हम लोग इंस्ट्रक्शन सीपीयू को देते हैं, तो सीपीयू को जब इंस्ट्रक्शन दी जाती है, सीपीयू ने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है। सीपीयू 3 पार्ट्स में इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। हम लोग अगर इंस्ट्रक्शन सीपीयू को दे रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि इंस्ट्रक्शन आपने इंस्ट्रक्शन दी सीपीयू को और सीपीयू ने साथ ही उसको एग्जीक्यूट कर दिया। सीपीयू इन इंस्ट्रक्शंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, 3 फेजेस होते हैं सीपीयू के। उन 3 फेजेस से गुजरते हुए हमारी जो इंस्ट्रक्शन होती है वो एग्जीक्यूट होती है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को फैच किया जाता है मेन मेमोरी से सीपीयू रजिस्टर में। ठीक है, उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन को क्या किया जाता है, डिकोड किया जाता है। उसकी जो फॉर्म है उसको चेंज किया जाता है, उस फॉर्म में चेंज किया जाता है जो प्रोसेसर को समझ आती है। उसके बाद एट द एंड क्या किया जाता है, फिर उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है, रन किया जाता है सीपीयू के अंदर। हमारे पास जितने भी मॉडर्न सिस्टम है वो फैच, डिकोड और एग्जीक्यूशन साइकिल पे काम कर रहे हैं कि इनका क्या काम है। सीपीयू में कोई इंस्ट्रक्शन दी जा रही है तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को फैच करता है, इंस्ट्रक्शन को मेन मेमोरी से सीपीयू में लोड करता है। जब मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन सीपीयू में आ जाती है उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है। ठीक है, उसकी फॉर्म चेंज की जाती है। इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने के बाद एट द एंड क्या किया जाता है, उस इंस्ट्रक्शन को रन कर दिया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो हमारे जितने भी सिस्टम हैं वो फैच, डिकोड और एग्जीक्यूशन साइकिल पे काम कर रहे हैं, उसी के प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने सीपीयू की जो वर्किंग है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को फैच करना, उसके बाद इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना, डिकोड करने के बाद एट द एंड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देना। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले क्या किया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन को फैच किया जा रहा है। फैच डिस्कस कर लेते हैं, फैच क्या होता है। फैच में क्या है, इंस्ट्रक्शन को मेन मेमोरी से सीपीयू में लोड किया जाता है। लोड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेन मेमोरी टू सीपीयू। सीपीयू से इंस्ट्रक्शन को मेन मेमोरी में लोड किया जाता है। ठीक है, मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को सीपीयू में लोड किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, डिकोड किया जाता है। कन्वर्ट इंस्ट्रक्शन फॉर्म, उसकी इंस्ट्रक्शन फॉर्म को चेंज किया जाता है। एनालॉग को डिजिटल, डिजिटल को टू एनालॉग किया जाता है। उसके बाद एट द एंड इंस्ट्रक्शन को क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का क्या मतलब है, इंस्ट्रक्शन को रन करना, एग्जीक्यूट कर देना। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स हैं सीपीयू में। जब इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो इन 3 पार्ट से होती हुई एंड पे क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, तो क्या करता है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन डाटा में लोड किया जाता है। ठीक है, डाटा लोड किया जाता है मेन मेमोरी से सीपीयू में। उसके बाद उसके पास जो उसका एड्रेस है, जो प्रोग्राम काउंटर होता है, जिसमें आपके पास इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। प्रोग्राम काउंटर में जो फर्स्ट टाइम डाटा आता है, वो जो एड्रेस होता है वो प्रोग्राम काउंटर में आता है। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर से हम लोग देन क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले आपके पास जो प्रोसेस आ रहा है उसमें क्या कह रहे हैं, हम लोग फैच वाले को देखते हैं कि पहले सर्कल में हम लोग क्या करेंगे, अपनी इंस्ट्रक्शन को फैच करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो प्रोसेस है उसमें क्या किया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन को फैच किया जा रहा है। अब फैच का क्या मतलब है, फैच का मतलब है कि हम जो प्रोसेसर होता है वो इंस्ट्रक्शन को मेन मेमोरी से सीपीयू में
फैच करता है, ठीक है, लोड करता है। लोड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेन मेमोरी टू सीपीयू। इंस्ट्रक्शंस को पहले मेन मेमोरी से सीपीयू में लोड किया जाता है, ठीक है, कि इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफ़र करना मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। सबसे पहले हम लोग सर्कल बना लेते हैं, अपनी डायग्राम बना लेते हैं, उससे आप लोगों को सही समझ आएगी कि वर्किंग किस तरह होगी इसकी। तो अब इसकी वर्किंग के लिए पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर में आपके पास क्या होगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये स्टैग आ गई, इसमें हम लोग डाटा को स्टोर करवाते हैं। ठीक है, जी, ये आपके पास एक सर्कल आएगा, ठीक है, फेस्टी कोड और एग्जीक्यूट सर्कल। इसमें आप मटेरियल लिखते हैं, आपको समझाने के लिए पहले एक डाटा इसमें ऐड कर लेते हैं। इसमें आपके पास क्या है, 0100, लाइक एक एड्रेस है। वो एड्रेस आपने किसके थ्रू भेजा, एड्रेस बस के थ्रू, एड्रेस बस के थ्रू वो एड्रेस किया। अब उसमें जो आपकी कमांड थी वो था एड्रेस को मूव करे किसमें, AX रजिस्टर में वैल्यू 0 को, ठीक है। इसमें एड्रेस क्या है, 0100। अब नेक्स्ट के अंदर क्या आएगा, 0102, नेक्स्ट टैग का एड्रेस 02 है, ठीक है। अब इसमें डाटा ट्रांसफर होगा किसकी मदद से, डाटा बस की मदद से। अब इधर से 1 2, ठीक है। अब ये मेरा डाटा इधर जाएगा। अब ये सबसे पहले आपके पास जो आपकी ये हैं जहाँ पे वैल्यूज जाती हैं उसको क्या कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। उसके बाद ये आपका क्या है, ये आपके पास है जनरल पर्पस रजिस्टर। रजिस्टर का नाम क्या है, AX, ठीक है। उसके बाद ये वाला ब्लॉक आपका कहलाएगा एग्जीक्यूट यूनिट। ये वाला ब्लॉक आपका कहलाएगा डिकोड यूनिट, और ये वाला ब्लॉक आपका कहलाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, ये आपके पास हो गया। और ये आपका पूरा जो साइकिल है उस साइकिल को कहा जा रहा है फैच डिकोड, ठीक है, इंस्ट्रक्शन साइकिल। ये आपका जो साइकिल है आपके पास, वो साइकिल आपके पास क्या है, फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। जी,
ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को फेच किया जाता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन को मेन मेमोरी से सीपीयू में लोड करवाया जाता है, ठीक है। अब फर्स्ट प्रोसेस में आपका जो प्रोसेसर है, जो आपका सीपीयू है, वो इंस्ट्रक्शन को फैच करता है, कहाँ से फैच करता है, मेमोरी से, मेन मेमोरी से उसने इंस्ट्रक्शन को फैच किया। अब ये आपके पास फॉलोइंग फिगर है, अब फिगर क्या कहती है कि प्रोसेसर इज अ रेडी स्टेट टू फैच डाटा, ठीक है। अब प्रोसेसर देखें रेडी स्टेट में डाटा को फैच करने के लिए। अब एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, ये जो ब्लॉक है ये आपका क्या है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। अब इसका क्या काम है, इस ब्लॉक का काम है कि उसका एड्रेस उसके पास हो, इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, कि आप जो इंस्ट्रक्शन देने जा रहे हो उसका एड्रेस सबसे पहले किस में स्टोर करवाया जाता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में उसका एड्रेस स्टोर करवाया जा रहा है। लाइक आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो उसका एड्रेस है 0100, आपने वो एड्रेस किस में स्टोर करवाया, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में, आपने इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में वो एड्रेस स्टोर करवाया। दिस वैल्यू इज प्लेस्ड ऑन द एड्रेस बस एंड रीड सिग्नल इज इशू। अब ये जो एड्रेस आपको पता है, एड्रेस को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग कौन सी बस इस्तेमाल करते हैं, एड्रेस बस। अब ये एड्रेस बस के थ्रू भेजा गया, साथ में कंट्रोल सिग्नल भेजा गया। कंट्रोल सिग्नल क्या, रीड कमांड का, कि मैंने कमांड क्या करनी है, रीड करनी है, ठीक है। तो आपने किसके थ्रू भेजा, कंट्रोल बस के थ्रू। आपका एड्रेस गया 0100, किसके थ्रू, आपकी एड्रेस बस के थ्रू आपका गया, ठीक है। और उसमें फिर आपने एक रीड की कमांड भी भेजी। द मेमोरी रिसीव द सिग्नल, मेमोरी ने सिग्नल रिसीव किया, ठीक है, उसको जो सिग्नल भेजा गया था एड्रेस बस के थ्रू, जो एड्रेस भेजा गया था 0100 मेमोरी के पास आया। मेमोरी ने देखा कि 0100 पे मेरी क्या वैल्यू है, कि मैंने जो वैल्यू 0 है उसको AX रजिस्टर में क्या करना है, मूव करना है। मेमोरी को पता चल गया कि अब उसने क्या करना है, उसने AX रजिस्टर में वैल्यू क्या स्टोर करवानी है, 0 वैल्यू स्टोर करवानी है। जब उसके पास एड्रेस बस के थ्रू एड्रेस मिला, उस एड्रेस पे मेरी ये वैल्यू थी, ये आपके पास एड्रेस था, एड्रेस पे ये था कि जो वैल्यू 0 है, ठीक है, ये वैल्यू है, AX आपके पास है रजिस्टर, ठीक है, और मूव आपके पास क्या है, ऑपरेशन, या ठीक है, कि आप ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हो। तो आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हो, 0 वैल्यू को AX रजिस्टर में मूव करवा रहे हो, ठीक है। जो आपको एड्रेस मिला उस एड्रेस में इंस्ट्रक्शन ये थी। तो आप क्या करेगी, जो आपकी मेमोरी होगी, जो आपने इंस्ट्रक्शन दी, उसको वो डाटा बस के थ्रू आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लोड करवा रही है, ठीक है। फैच इंस्ट्रक्शन में ये होता है कि आपके जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होते हैं उसमें एड्रेस होता है आपकी इंस्ट्रक्शन का, वो एड्रेस बस के थ्रू मेमोरी में भेजा जाता है, ठीक है। मेमोरी उस एड्रेस के अगेंस्ट इंस्ट्रक्शन देखती है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन है, और फिर जो डाटा जो वैल्यू होती है उसको डाटा बस के थ्रू कहाँ पे मूव करवा देती है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। अब मेरी ये मूव AX0 डाटा बस के थ्रू मेरे पास कहाँ आ गया, मेरे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ये वैल्यू आ गई फैच में, ठीक है। तो फैच में यही होता है कि आपके इंस्ट्रक्शन पॉइंटर से वैल्यू डाटा बस से होती हुई मेमोरी में जाती है, मेमोरी उसके अगेंस्ट वैल्यू चेक करती है, उसको डाटा बस के थ्रू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में पुट कर देती है, आपकी वैल्यू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद मेमोरी रिसीव द सिग्नल एंड फाइंड द कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन। मेमोरी ने सिग्नल को रिसीव किया और उस कंटेंट पे देखा, उस लोकेशन पे देखा क्या कंटेंट था, मेरा कंटेंट उस पे क्या है, मूव AX0 के 0 वैल्यू को AX रजिस्टर में क्या करवा दो, मूव करवा दो। उसने वो वैल्यू, ठीक है। तो फिर मेमोरी प्लेस द इंस्ट्रक्शन ऑन अ डाटा बस। मेमोरी ने क्या किया, इस इंस्ट्रक्शन को प्लेस किया किस में, डाटा बस में, ठीक है। डाटा बस में मेरी वो इंस्ट्रक्शन आ गई। द प्रोसेस देन कॉपीज द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द डाटा बस टू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो प्रोसेसर आपका सीपीयू क्या करेगा, डाटा बस से डाटा को कॉपी कर देगा, कहाँ पे, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से। तो अब मेरी जो इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर से होती हुई कहाँ पे आ गई है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ गई है। तो ये प्रोसेस किस में होता है, फैच इंस्ट्रक्शन में, ये हम आपके पास प्रोसेस आ गया, ठीक है। अब मेरी वैल्यू किस में है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में मेरी वैल्यू आ गई। उसके बाद अगला प्रोसेस आपके पास होता है डिकोड। डिकोड इंस्ट्रक्शन।
डिकोड इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन को पहले डिकोड किया जाता है, उसकी फॉर्म चेंज की जाती है कि प्रोसेसर उस फॉर्म को समझ सके। उसके बाद इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से डिकोड यूनिट में ट्रांसफर किया जाता है। मेरी इंस्ट्रक्शन अभी कहाँ थी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, तो मैं अपनी इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से डिकोड यूनिट में मूव करूंगी, ठीक है। तो मेरी डिकोड यूनिट में मैंने उसको मूव किया, तो मेरी इंस्ट्रक्शन अब किस में आ गई है, इसमें ऑपरेशन क्या है, मूव करना है किसको, AX में क्या वैल्यू क्या मूव करनी है, 0, कि 0 वैल्यू मैंने AX रजिस्टर में मूव करनी है। तो डिकोड इंस्ट्रक्शन में आपकी जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में थी, उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से मूव कर देना आपने उसकी डिकोड यूनिट में, ठीक है। अब मेरी इंस्ट्रक्शन जो है कि मूव 0 वैल्यू टू AX रजिस्टर, वो कहाँ पे है, डिकोड यूनिट, ठीक है। तो डिकोड यूनिट में ये किया गया। उसके बाद थर्ड में आपके पास जो प्रोसेस है वो है एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। एग्जीक्यूट लास्ट स्टेज है जिसमें क्या किया जाता है, वो ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो मेरे पास क्या हो गई, मेरा डाटा डिकोड यूनिट में यहाँ आके एग्जीक्यूट हो गए। तो मेरे पास ये जनरल पर्पस रजिस्टर AX ये वाला रजिस्टर था, तो मेरी वैल्यू यहाँ से होती हुई यहाँ पे आ गई 0, मेरा जनरल पर्पस रजिस्टर में मूव हो गया। तो एग्जीक्यूट में वो ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, इंस्ट्रक्शन को उसने 0 वैल्यू को AX रजिस्टर के अंदर मूव कर दिया। यहाँ पे आने के बाद नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आ जाता है। ये सर्कल इसी तरह चलता रहता है। तो यहाँ के पास फेच डिकोड एग्जीक्यूट सर्कल है। इसमें एक दफ़ा दोबारा से आपको रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आपके पास क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस आपके पास इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में होता है। आपकी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आपके इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में आया, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर से वो एड्रेस बस से होता हुआ आपकी मेमोरी में जाता है। मेमोरी क्या करती है, उस एड्रेस पे इंस्ट्रक्शन देखती है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। उस एड्रेस पे मेरी क्या इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है, ठीक है, क्या कंटेंट पड़ा हुआ है। तो 0100 पे क्या कंटेंट था कि 0 वैल्यू को AX रजिस्टर में मूव करवा दो। अब वो कंटेंट पता चल गया, तो मेमोरी से वो कंटेंट डाटा बस के थ्रू आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ जाता है। ये मेरी वैल्यू डाटा बस के थ्रू किधर आई, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। उसके बाद सेकंड फेज आ जाता है डिकोड। डिकोड में क्या किया जाता है, इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से डिकोड यूनिट में मूव किया जाता है कि मेरी इंस्ट्रक्शन अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से कहाँ पे आ गई है, डिकोड यूनिट। और लास्ट में डिकोड से उसको एग्जीक्यूट यूनिट में डाला जाता है और ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। वो मेरे किस रजिस्टर में, उसने कहा था कि 0 को मूव कर दे AX रजिस्टर में, तो AX रजिस्टर में मैंने क्या पुट कर दिया, 0 को मूव कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट इस पे दोबारा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर पे जो मेरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी उसका एड्रेस आ जाएगा। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या थी, 0102, तो इसमें मेरे पास क्या आ जाएगा, 0102। तो इस तरह ये सर्किट रिपीट होता रहता है जिसमें इंस्ट्रक्शन को पहले फेच किया जाता है, फिर डिकोड किया जाता है, डिकोड करने के बाद उसको इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो ये हमारे पास प्रोसेस था, फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट साइकिल, और ये इसको एक्सप्लेन कर दिया गया। होपफुली क्लास आप लोगों को समझ आई हो। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।